आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। गुज़श्ता 2 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, जिसकी वजह नासाज़ियत तबीयत थी। आपसे मुल्तमस हैं कि अपनी दुआओं में इस बंदा हकीर को याद रखें। आज की वीडियो हमारी किताब गुनाह कबीरा पर मुश्तमिल दुरूस जो हैं उसी सिलसिले की एक अलबत्ता चौथी मेरे ख़्याल है कि आज की किस्त है हमारी। आज की किस्त से बाकायदा हम गुनाह कबीरा की जो लिस्ट तरतीब दी है आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगीब शराज़ी शहीद ने अल्लाह मुकामहू ने, उसके उस फ़हरिस्त से गुनाह कबीरा की फ़हरिस्त से आज आगाज़ करेंगे। और उसमें सबसे पहला जो गुनाह उन्होंने लिखा है शिर्क बिल्लाह, यानी अल्लाह के साथ शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। इस मौजू के ऊपर आज आपकी खिदमत में सबक पढ़ कर इंशाअल्लाह पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले 1 मिनट की ज़हमत आपको देना चाहेंगे, और वो इस हवाले से कि हमें इस चैनल को लेके, इस प्लेटफॉर्म को लेके और हमारे सारे तबलीगाती जितने भी काम इस चैनल से हो रहे हैं, हमें नए सिरे से स्ट्रगल करना पड़ रही है। मतलब कि हमें हम इसको अब लेके चल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि जैसे ये अभी हमने चैनल बनाया है, हालांकि 1.5 साल इसको हो गया है। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, कुछ आपके साथ शेयर होती रहती हैं इंशाल्लाह, कुछ आने वाले सिलसिलों में हम करेंगे भी। बहुत ज़्यादा वजूहात हैं जी जो हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया, और आज हम जहां से हमने शुरू किया था आज वहीं पे आके दोबारा हम खड़े हैं। लेकिन हिम्मत हम नहीं हारे अल्हम्दुलिल्लाह। ना हमने मोमिनीन के मिजाज को देख के या अवाम के मिजाज को देख के वीडियो बनाना शुरू की हैं। हालांकि जो कुछ वीडियोस हमने बनाई और एक मदरसा के हवाले से और एक इल्मी शख्सियत के हवाले से, उससे शायद ये मैसेज किया कि शायद हम भी उसमें वो हिस्सा बन गए हैं। हालांकि शख्सियत परस्ताना हमारी ना तबीयत है ना अंदाज़ है। हमेशा एक मुस्बत तनकीदी निगाह से हमने सारे इन सिलसिलों को देखा है। बहरहाल उस सिलसिले से या उस ग्रुप से हटने का जो नुकसान हमें सहना पड़ा और पड़ रहा है वो अपनी जगह है, वो मोमिनीन से बयान करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपसे इल्तमास ज़रूर है कि अगर हर दफ़ा आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर जो मोमिनीन जो अब इस टाइम खालिस व्यूअरशिप हमारी रह गई है, उस मैटर नहीं करता वो 50 है, 10 है, 20 है, 100 है, 200 है, 300 है, चूँकि अब जो व्यूज़ रह गए हैं, जो व्यूज़ हमारे आ रहे हैं, ये देखने वाले वही हैं जो इन अकायद से मुत्तफ़िक हैं या इन नज़रियात से मुत्तफ़िक हैं, या समझते हैं कि उनके इस अपने चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से दीन मुबीन की खिदमत के लिए कुछ काम जितना भी हो रहा है, थोड़ा हो रहा है। मैंने अर्ज़ की क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नीयत से हो रहा है। तो अब हमारे पास वो गिने चुने खालिस हमारे बहन भाई रह गए हैं कि जो इन सिलसिलों को देखना चाहते हैं। बस उनसे ये एक ही गुजारिश होती है कि आप जिस तरह से ख़ुद इन चीज़ों को देखते हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं, आप इनको आगे शेयर करें। हमारी इस दावत तौहीद व वलायत को लोगों तक पहुंचाने में सिर्फ़ आप बैठे बैठे आपका एक शेयर करने से या सब्सक्राइब करने की दावत देने से आपका हिस्सा इस दावत में, इस सदका जारिया में इंशाअल्लाह शुमार हो जाएगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट थी, मौदबाना रिक्वेस्ट थी कि जितने व्यूअर्स हमारे रह गए हैं, देखने वाले, सुनने वाले, पसंद करने वाले, दुआएँ देने वाले, उनसे बस यही इल्तमास है कि अपने इस चैनल को, अपने इस दावती प्लेटफॉर्म को यूँ ही समझें कि ये आज ही डेवलप हुआ है, आज ही बना है, आज ही मतलब सोशल मीडिया की दुनिया में आया है। इस पैगाम को शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने की दावत ज़रूर अपने अपने हल्का अहबाब में दीजिए। तो चलते हैं जी आज अपने बग़ैर वक़्त ज़ाया किए मौजू की तरफ। जैसा कि हमने पिछले अपने दर्स में कहा था कि अगले दर्स से इंशाअल्लाह हमने अब इब्तिदाई ये सारे कंप्लीट कर दिए थे जो शहीद शराज़ी ने अल्लाह मुकामहू ने लिखे थे। तो आज डायरेक्ट जो है हम इसके पहला बाब जो वाज़िया कबीरा गुनाह के उन्वान से है, उसका पहला जो टॉपिक है शिर्क बिल्लाह, यानी अल्लाह के साथ शिर्क। इसको इन्होंने गुनाह कबीरा की जो लिस्ट इस किताब में तरतीब दी है, इन 2 जिल्दों की किताब में, उसमें नंबर 1 पे प्रायोरिटी पे, मतलब जिस तरह इस्लाम के जो उन्वानात हैं उनमें जो शिर्क है या तौहीद का मामला है वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है, सबसे पहले वो है। जिस बंदे के शिर्क और तौहीद के मामलात क्लियर नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, जिसको मार्फत नॉलेज ही नहीं है कि शिर्क क्या है और तौहीद क्या है जी, और ना चाहते हुए भी हम शिर्क में किस तरह से मुलव्वस हो जाते हैं, उस बंदे को ना तो वलायत अली अलैहिस्सलाम को फ़ायदा दे सकती है, ना इन हस्तियों के साथ इश्क का ज़ुबानी कलामी दावा को काम आ सकता है, ना दुनिया में तो ना आखिरत में, ना बरज़ख में।
चूँकि शिरक वो पहला गुनाह है जिसको जुल्म कहा गया, जुल्म अजीम कहा गया। शिरक ऐसी नामुराद चीज़ है कि जिससे मासूमीन अलैहिस्सलाम जिसके बारे में हमेशा सेंसिटिव रहे, मोहतात रहे, और सबसे ज़्यादा जो मासूमीन की रवायात में और कुरान के भी फ़रामीन में आयात में, उसके बाद मासूमीन अलैहिस्सलाम की रवायात और अहादीस में जिस मौजू को सबसे ज़्यादा कवर किया गया है, सहीफ़ा सजादिया की आप दुआएँ देख लें, आप नहजुल बलागा के खुतबात देख लें, आप दुआए कुमैल के अल्फाज़ात देख लें, जिस मौजू का सबसे ज़्यादा मासूमीन ने अहाता किया है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा हमें होशियार और चौकन्ना रहने की हिदायत की है, वो शिरक है। और बदकिस्मती देखें कि जिस मौजू को सबसे ज़्यादा आज हल्का समझा जाता है, जिस मौजू को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, जिस मौजू के ऊपर बात करना जो है वो गरां तबीयत पे गरां गुज़रता महसूस होता है, ख़तीब के भी तो सुनने वालों के भी, वो भी शिरक और तौहीद के मामलात हैं। वो तौहीद और शिरक के मामलात, ये बदकिस्मती है, ये जुल्म है, ये बज़ाते ख़ुद एक मकतब के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है कि जिस मौजू को मासूमीन ने, जिस मौजू को कुरान ने सबसे नुमायाँ रखा, सबसे मुकद्दम रखा, और आज उन्हीं के नाम पर उन्हीं के मानने वाले उसी मौजू को उठा के सबसे पीछे फेंकते हैं कि कहीं नज़र ना आ जाए। और जो उन्वानात आज हमने सजा लिए, जो मेडल्स हमने सजा लिए, वो मेडल्स हैं जिनसे शनासा भी नहीं थे मासूमीन। मासूमीन अलैहिस्सलाम के मतलब उसमें वो था ही नहीं वो चीज़ें, ना उनके फौरी बाद आने वाले जितने भी अकाबरीन गुजरे हैं मिल्लत के मकतब के, ना उनके वो ज़हनों में था। आज वो हमारे उन्वानात जो हैं वो शीयत की पहचान भी हैं, मकतब की पहचान भी हैं, मोमन होने की भी पहचान है। और जो उन्वानात, जो एजाज़ात, जो मकतब जाफ़रिया जो कि दर हकीकत मकतब इस्लाम का मतलब परतू है जी, जो एजाज़ात उसको मासूमीन अलैहिस्सलाम अपनी ज़ुबान मुबारक ज़ुबानों से अता फरमा गए, जो कुरान की मुबारक ज़ुबान से अता हुआ है जी, वो आज कहीं मतलब ढूंढे से भी नहीं मिलता सिवाय इक्का दुक्का जगहों पे। तो इसीलिए हमारे इस प्लेटफार्म से भी सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है, हमारी तकरीबन 130 प्लस वीडियोज़ में से आप देख लें, सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है वो तौहीद और शिरक के मामलात पर हुआ है। तो चलते हैं जी। इस ज़िमन में वो लिखते हैं कि पहला बड़ा गुनाह किसी को खुदा का शरीक बनाना है, और इसके कबीरा होने की सराहत और वजाहत में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब अमीरुल मोमिनीन जनाब इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, जनाब मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, जनाब अली रज़ा अलैहिस्सलाम और जनाब जवाद अलैहिस्सलाम कर चुके हैं। बल्कि हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से रवायत है कि शिरक किसी का खुदा को शरीक बनाना हर गुनाह कबीरा से बड़ा है, यानी कबीरा गुनाहों में से भी जो सबसे बड़ा, सबसे कबीरा है वो यही है। और इस बात का सबूत ये है कि सबसे बड़ा गुनाह शिरक है। खुदा का ये कौल कि खुदा शिरक करने वालों को नहीं बख्शेगा, यानी अगर कोई दुनिया से मुशरक चला गया तो इसकी बख्शिश नहीं होगी, और जिन्होंने शिरक नहीं किया होगा इनमें से जिसे चाहेगा बख्श देगा। सूरह मुबारक निसा आयत नंबर 48। यानी शिरक को छोड़कर बाकी हर गुनाह माफ़ हो सकता है, उसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है माँ सिवाय शिरक के। शिरक दुनिया में ही अगर तौफीक हो जाए, इंसान अपना रजू कर ले, ताइब हो जाए और माम देखें, जब आप किसी चीज़ से अवेयर तब होते हैं जब उसके बारे में आप दिलचस्पी लें, जब आप सुनना चाहें, समझना चाहें, पढ़ना चाहें कि भाई ये इतना हसास मौजू है कि इसने सिर्फ माफ़ नहीं होना, बाकी कायनात का हर गुनाह माफ़ हो जाना है। तो जब आप इंटरेस्ट ही हम नहीं लेंगे, जब पढ़ेंगे ही नहीं, जब हमें मिंबर से बताया ये, अब देखें इसमें उलमा डंडी कैसी मारते हैं। काफ़ी उलमा, कुछ उलमा हक हैं जिन्होंने खोल के हर चीज़ बयान की है, जिसमें जनाब बहुत सारे कदीम उलमा भी हैं। मुफ्ती जाफ़र साहब हैं अल्लाह मुकाम नहजुल बलागा की, उसमें हाशिए में कई चीज़ें वो बता गए हैं जी। इसी तरह ज़िशान जवादी साहब हैं अल्लाह मुकाम, इसी तरह गुलाब शाह जी हैं, नकन साहब हैं, इसी तरह मोहम्मद हुसैन नचवी अलमरूफ ढक्कू साहब अल्लाह ताला किबला को सेहत और सलामती अता फरमाए, इसी तरह किबला मोहम्मद हुसैन ज़ैदी बरस्ती साहब हैं, उनके कुतब मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उन्होंने इस मौजू को समेटा है। तो कुछ उलमा हक़ के अलावा अक्सरियती उलमा डंडी इस तरह से मार जाते हैं कि वो अपनी बात को या अपनी मतलब वो ज़ुबान के अल्फाज को बचाने के लिए या अपनी मजालिस बचाने के लिए या अपने पैरोकारों को अपने ख़िलाफ़ मतलब ना करने के लिए वो डंडियाँ इस तरह मारते हैं कि जनाब शिरक तो तब होगा, शिरक तो ये है कि अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह माना जाए, बेबिलाशुबा ये शिरक है। लेकिन यहाँ बात हो रही है अल्लाह का शरीक ठहराना। अब यहाँ पे अल्लाह के माँ सिवा किसी और को भी माज़अल्लाह अल्लाह मानना, ये तो अलग मौजू है, तो खुला हुआ शिरक है, ठीक है। ये तो किसी के भी आम मोमिन के भी बंदे के भी समझ में ये फ़लसफ़ा आ जाएगा। लेकिन जो नुक्ता, बारीक नुक्ता है, इसी किताब में आगे आप एक रवायत सुनेंगे कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें सबसे ज़्यादा शिरक ख़फ़ी से मोहतात रहना चाहिए। तो साहब ने पूछा कि मौला
शिरक ख़फ़ी से आपकी क्या मुराद है? आपने एक मिसाल दे के वाज़ह किया, आपने फरमाया कि स्याह काली रात में स्याह पत्थर हो और उसके अंदर स्याह कीड़ा चल रहा हो तो क्या तुम्हें नज़र आएगा? तो साहब ने कहा जी यकीनन नहीं आएगा कि एक तो रात काली अंधेरी, ऊपर से पत्थर भी काला, जी ऊपर से कीड़ा भी काला, तो कैसे नज़र आएगा? तो आपने फरमाया बस यही शिरक ख़फ़ी की मिसाल है कि नज़र आए गैर महसूस तरीके से, नज़र आए बगैर, करने वाले को अदराक भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता कि वो शिरक का मुर्तकिब माज़अल्लाह हो जाता है, तो उससे बचो। अब इस रवायत मासूम से क्या मतलब हमें नतीजा अखज़ करना चाहिए कि अली को अल्लाह का लश्कर मान के, अली को अल्लाह का हिज़्ब मान के और अल्लाह ताला का वो ज़मीन पे खलीफा मान के अली से भी रिज़्क़ मांग लें, औलाद मांग लें, ये शिरक ख़फ़ी है। ये मतलब शिरक ख़फ़ी में आता है कि नहीं आता? यानी मोमिनीन को बताया यह गया है, पेश ये की गई है चीज़ कि अल्लाह का शिरक ये है कि अल्लाह के माँ सिवा किसी को अल्लाह मान लेना। ये बताया ही नहीं गया कि अल्लाह ताला की सिफ़ात में भी किसी को शरीक यानी बराबर ला के खड़ा कर देना कि अल्लाह भी रज़ाक तो ये भी रज़ाक, अल्लाह भी खलक कर सकता है तो ये भी कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इनको अल्लाह ने खलक किया, बाकियों को इन्होंने खलक किया। अब इन बारीकियों में मोमिनीन को बताया ही नहीं गया मेजॉरिटी में, अक्सरियत में, इसलिए आज मोमिनीन का हाल ये है कि या अली मदद के ऊपर वो गुफ्तगू सुनने को ही तैयार नहीं है। हालांकि पूरी रिवायात मकतब जाफरिया आप इकट्ठी कर लें, आप मौला कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम से लेके 12वीं सरकार तक तमाम आइमा के तो पूरे मकतब की आप अहादीस और रवायात को इकट्ठा कर लें। आप इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ग़ैबत सुगरा से लेके फिर ग़ैबत कुबरा तक और ग़ैबत कुबरा से लेके अब तक तमाम आप रवायात, वाक़यात, अहादीस जो भी चीज़ें आप इकट्ठी कर लें, आपको किसी एक जगह भी इन चीज़ों की वजाहत, तावीलें आपको नहीं मिलेंगी। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने ख़ुद सारी ज़िंदगी अल्लाह से मांगा है और अल्लाह से मांगना ही सिखाया है, और यही उनकी मनसब की डिमांड भी थी कि बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दरवाज़ा नबूवत क़यामत तक के लिए बंद हो गया है, ख़ातमुल अंबिया हैं आप, तो फिर उम्मत की हिदायत के लिए, रहबरी के लिए, उम्मत के कायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिलसिला इमामत का जो आगाज़ था, उसकी मेन डिमांड ही ये है कि लोगों को शिर्क के मामला देखें। शिर्क जब प्रायोरिटी पे है, कुरान और हदीस की रोशनी में सबसे बड़ा जुर्म है, नाकाबिले माफ़ी जुर्म ही ये है, तो फिर इसके बारे में वो किस तरह शुत्र बेमहार की तरह कौम को छोड़ सकते हैं कि हमारे नाम पे सिर्फ हमें अल्लाह ना कहो तो बाकी जो चाहे कहो। अब ये खुद मोमिनीन के मार्फत की बातें, सोचने की बातें। मोमिनीन के लिए हुज्जत कुरान और मासूमीन अलैहिस्सलाम है। इनसे आगे लोगों के अपने रुझानात भी हैं, अपने मिजाज भी हैं, अपने सोबत और माहौलों का असर भी है, इसलिए कदम बड़ी फूंक फूंक के कायद के मामले में आपको रखना पड़ेगा। आपकी जान नहीं छूटेगी कि आप अपना अकीदा उठा के या तसव्वुफ़ ज़दा अकीदा उठा के आप किसी मुज्तहिद के कांधे पे फेंक दें कि जनाब उन्होंने इस अकीदे के ऊपर 20 किताबें लिख दी हैं। अभी इंशाल्लाह हम तसव्वुफ़ और तशय्युअ में फ़र्क के सिलसिले में अभी एक मसूफ़ हैं मुल्ला सदरा के और इब्न अरबी के वकील, इन्होंने सरकार ने मतलब सुना है कि कल परसों की लाइव सेशन में अपने कहा कि जी इब्न अरबी तो शिया थे, उन्होंने तो तकिया किया हुआ था। इंशाल्लाह इसका एक इल्मी और तहकीकी ऑपरेशन आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बहरहाल खुदा ये भी फरमाता है कि जिसने खुदा का शरीक बनाया, खुदा ने इस पर बहिश्त हराम कर दी, इसकी जगह दोज़ख है और ज़ालिमों के कोई मददगार और मुआवन नहीं होगा। सूरह मुबारका माइदा आयत नंबर 72। और ये भी फरमाता है कि खुदा का किसी को शरीक ना बनाओ क्योंकि शिरक हकीकत में सबसे बड़ा जुल्म है। सूरह मुबारका लुकमान आयत का निशान 13। और वो ये भी फरमाता है कि जिस किसी ने खुदा का शरीक बनाया इसने वाक़यातन बहतान बांधा और बहुत बड़ा गुनाह किया। सूरह मुबारका निसा आयत नंबर 48। चूँकि शिरक का गुनाह कबीरा होना हर मुसलमान के नज़दीक बिल्कुल वाज़िया है, ढकी छुपी बात नहीं, इसलिए इसके गुनाह बड़े होने के मुतल्लिक़ तमाम आयतों और रवायात का जिक्र भी ज़रूरी नहीं। इख्तिसार वक़्त के पेश नज़र सिर्फ़ अहम बातें आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। अहम बात शिरक के मायने और दर्जात का जानना है ताकि इसके तमाम दर्जात से बच सकें। चुनांचे खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि खुदा की इबादत करो और किसी को इसका शरीक ना बनाओ। सूरह मुबारका निसा आयत नंबर 36। मुशरिक, शिरक करने वाला और मुवाहिद तौहीद परस्त खुदा को एक मानने वाले का मुकाबिल यानी हरीफ और इसकी ज़िद है। चुनांचे जिस तरह तौहीद का जो दीन का पहला हिस्सतून है मुतअद्दिद दर्जे होते हैं, मुतअद्दिद दर्जे होते हैं, इसी तरह शिरक के भी मुतअद्दिद किस्में होती हैं। यानी जिस तरह तौहीद के मुख्तलिफ दर्जात हैं, इसी तरह शिरक के भी मुख्तलिफ किस्में हैं। ज़ात इलाही के बारे में शिरक,
सिफ़ात इलाही के बारे में तौहीद और शिर्क, अफ़आल इलाही के बारे में तौहीद और शिर्क, इताअत इलाही के बारे में तौहीद और शिर्क, इबादत इलाही के बारे में तौहीद और शिर्क। अब हम खुदा की मदद के सारे इनमें से हर एक की मुख्तसरन तशरीह करते हैं। ज़ात इलाही के बारे में तौहीद, इससे मुराद ये है कि सबसे बड़े पालने वाले की पाकीज़ा ज़ात को एक मानना और जानना, जो हमेशा से है, जो तमाम महसूस और गैर महसूस दुनियाओं को वजूद में लाने वाला और इनकी तख्लीक करने वाला है, बिला शिरकत गैर, बग़ैर किसी की मुशावरत के, बग़ैर किसी की मदद के, बग़ैर किसी को तफवीज़ किए हुए। और इसे एक से ज़्यादा समझना शिरक है। दो के मानने वाले कहते हैं कि दुनिया के दो बराबर के सरचश्मे हैं और दोनों कदीम और अज़ली हैं। एक नेकियों का सरचश्मा जिसका नाम यज़दां है और दूसरा बुराइयों का सरचश्मा जिसका नाम अहर यमन है। इन लोगों के इस अक़ीदे की गलती कुरान की आयतों से ज़ाहिर हो जाती है। मसलन सूरह मुबारका निसा में अल्लाह फरमाता है, कह दो कि सब कुछ अल्लाह की जानिब से है, उस ज़ात वाहिद की जानिब से है। इसके जवाब में सिर्फ़ एक जुमला काफ़ी है और वो ये है कि दुनिया में सिर्फ बुराई नहीं है, जो कुछ था और जो कुछ होगा तो या तो सिर्फ अच्छाई है या ये कि इसकी अच्छाई उभरी हुई है और बुराई का पहलू दबा हुआ है। इस बात की मज़ीद तशरीह इस किताब के मुहब्बत से बाहर है। ईसाई भी मुशरिक हैं। इस तरह ईसाइयों का ग्रोह भी तीन ज़ुक़वात को कदीम मानना और अकानीम सलासा यानी बाप, बेटा और मुक़द्दस रूह का कायल है और हर एक के ख़वास और आसार का मोतक़िद है। खुदावंद आलम सूरह माइदा में फरमाता है कि वो लोग यकीनन काफ़िर हो गए जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह इन तीन में से एक है और खुदा, ईसा, रूहुल कुद्स तीनों एक खुदाई में बराबर के शरीक हैं, जबकि एक खुदा के अलावा जो तमाम मौजूदात का खालिक है और कोई खुदा है ही नहीं। जी तीन खुदाओं का ये अकीदा बरहमनों और बुद्धों का भी मज़हब है। ये आगे मौलाना ने किबला ने हाशिया लगाया। अब आप ये देखें कि जिस तरह मसीह लोग या ईसाई लोग धोखा खा गए जी, अल्लाह ताला की करामत के बगैर, मौज़ा अल्लाह ताला का कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर वालिद के दुनिया में लेके आए, उससे वो धोखा खा गए, मतलब संभल ना पाए और अल्लाह के इस मौज़े को अल्लाह की बड़ाई समझने पर अल्लाह की तारीफ़ करने के बजाय वो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को ही अल्लाह का बेटा गर्दान बैठे, मान बैठे। अब इसी तरह का इसी चीज़ को, इसी तकवीनी चीज़ को, मतलब वो तो अल्लाह, रूहुल कुद्स और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की खुदाई के कायल हो गए। अब वलायत तकवीनी के नाम पे अमूर तकवीनिया के ऊपर आप देखें कि सिर्फ अल्फाज में थोड़ा सा रद्दो बदल करके कि ज़ाहिर है कि अली को नाउज़ुबिल्लाह सीधा सीधा अल्लाह कह दिया तो फिर तो हम मुशरिक हो जाएंगे, फिर तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा जी, वो तो अब नुसैरियों में फिर हमें उठा के फेंकेंगे। अब इसीलिए वलायत तकवीनी का एक ख़ुद साख्ता नज़रिया कुछ मेहरबानों ने घड़ा जी, इस वलायत तकवीनी का, कि जिसके तहत कहा जाता है कि जी अमूर तकवीनिया तफवीज़ कर दिए गए, अमूर तकवीनिया में तसर्रुफ़ का हक़ दे दिया गया। अब बात वही है, अकीदा वही है, वो भी ये कहते हैं। उनसे भी आप पूछें तो वो कहेंगे कि जनाब अल्लाह ताला ने जनाब ईसा को यानी माज़अल्लाह कि अपने बेटे को मतलब वो सौंप दिया या ये कर दिया, वो ही यही गॉड है, इन्होंने सुनना है, देना है, हर कुछ यही है जी, ऊपर इनके ऊपर बस अल्लाह है, बाकी सब इनके नीचे है। तो अब यही इसी चीज़ को आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से थोड़ा सा हुलिया बदल के इंजेक्ट किया गया हमारे मकतब में भी कि इनके ऊपर अल्लाह है, इनका खालिक अल्लाह है, बाकी इनके नीचे हैं सब, बाकी सबको खलक करने वाले ये हैं। इनको अल्लाह देता है तो कायनात को आगे ये देते हैं जी, इनको अल्लाह पैदा करता है, आप बाकियों को ये करते हैं। इनको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, बाकियों को ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से ये कमी बेशी करते हैं। तो अब ये थोड़ा सा डिटेल में आप जब कुरान को पढ़ा करें तो थोड़ा सा उसको हालात हाज़रा या अकायद हाज़रा के ऊपर भी थोड़ा सा आप उसको परखा करें कि एक आयत सिर्फ उस दौर के लिए नहीं है, ताकि क़यामत के लिए ये रहनुमाई करती हैं कुरान की आयात मुबारक जी। अच्छा जी, बुत परस्ती, बुतों को खुदा का शरीक बनाना है। इसी तरह सिफ़ात इलाही के बारे में तौहीद, सिफ़ात की तौहीद ये है कि खुदा की हकीकी ज़ाती सिफ़ात जैसे हयात, इल्म, कुदरत और इरादा वगैरह यानी कुन का जो इख्तियार है, इसकी ऐन ज़ात जाने और गैर खुदा की ज़ात से अलग, ज़ायद और आरिज़ समझे। यानी इन सिफ़ात में से हर एक को गैर खुदा के लिए खुदा की इनायत और अता में शुमार करे कि अल्लाह के अलावा किसी का इल्म है तो वह अल्लाह ही का दिया हुआ है। कोई कुदरत अल्लाह ने कोई मौज़ा किसी के हाथ में सरज़द किया, ज़ाहिर किया, किरामत ज़ाहिर की, किसी की दुआ के बदले में किसी चीज़ का ज़हूर हो गया, तो इसको असल अल्लाह का ही समझे कि ये फ़ेल खुदा है, अल्लाह ने इस हस्ती या इस मासूम या इस मुक़द्दस हस्ती के हाथों ये ज़ाहिर किया है। उस हस्ती से मंसूब ना कर दे उस चीज़ को जी, ये बड़ी एक बारीक नुक्ता वाली बहस है। अच्छा जी,
इसके बाद मखलूक की तमाम अच्छाइयाँ सिफ़ात खुदा की अता की हुई हैं। अगर कोई एतक़ाद रखता हो कि मखलूक में हर किस्म की एक अच्छी सिफ़त मिलती है लेकिन ये सिफ़त खुदा की अता की हुई है तो ये खालिस तौहीद है। चुनाचे तमाम आइमा हुदा और अम्बिया की दानाई और तवानाई के तमाम दर्जात और तमाम सिफ़ात कमालिया के मुतल्लिक़ हमारा अक़ीदा यही है, यानी हम इन सब को खुदा की तरफ से और खुदा का अतिया समझते हैं कि जितनी सिफ़ात और कमालात उसने अपने ख़ास बंदों को अता किए हैं वो खुदा ही की तरफ से हैं, खुदा ही की दी हुई हैं। ठीक है जी। इसी तरह गफलत की अच्छा ये आगे एक और मौजू शुरू हो जाता है। इसके एंड में वो लिखते हैं कि इस तरह अच्छी सिफ़ात के लिए जो भी इनके दूसरे दर्जे के कमालात में हैं सबसे बड़े रब के मोहताज हैं, उस बड़े रब के मोहताज हैं, यानी अम्बिया हों, औलिया हों, ओसिया हों। अल्लाह ताला के अलावा एक तो सारे मखलूक हैं उसी के खल्क़ किए हुए। दूसरा ये कि अगर कोई ज़ात किसी की मोहताज नहीं है तो वो रब्बुल इज़्ज़त है, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। अम्बिया, औलिया, ओसिया, नेक बुजुर्गान जो भी सिलसिले हैं सब उससे मांगने के मोहताज हैं, सब उसकी अताओं के मोहताज हैं, सब उससे दुआ करने के मोहताज हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात या कुछ चीज़ें बना के उनको तफवीज़ कर दी, उनको सौंप दी, अब जब चाहे जैसे चाहें वो उसका ज़हूर करते फिरें। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सीधी तौहीद के खिलाफ वाली बात है, जिसको तौहीद के रैपर में वलायत तकवीनी का स्टिकर लगा के एक लॉलीपॉप बना के मोमिनीन को बेच दिया जाता है, चूसते रहें जी आप, और एंड में पता चले कि जनाब मामला निकला ही उल्टा है। तो उससे बेहतर है कि दुनिया में हमने बारहा अर्ज़ किया कि जितनी की मार्फत और अकल खुदावंद करीम की ज़ात को एक जानने के लिए चाहिए काफ़ी है, उतनी अल्लाह ने हर बशर को दे के भेजी, और जिनको नहीं दी बेचारों को, जो दीवाने हैं, उनका हिसाब भी कोई नहीं। तो इस ज़िमन में किसी की तकलीद नहीं काम आएगी, किसी की बीसियों लिखी किताबें काम नहीं आएंगी। और ज़रूरी नहीं है मासूम सिर्फ गुज़श्ता अम्बिया थे या चहादा मासूमीन अलैहिस्सलाम हैं या आसमानी फरिश्ते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी मुसन्नफ़ या किसी मुज्तहिद की 20-30 जिल्दों में लिखी गई किताब वाला को मुज्तहिद है तो उनकी हर बात मिनोअन हमने अकायद के ज़िमन में लेनी है। नहीं, किसी के ज़ाती रुझानात होते हैं, किसी की सोबतों का असर होता है, कोई अपने से पहले वाले किसी ग्रोह से मुतासर होता है। इसीलिए कुरान में बार बार जो दावत दी गई है तफक्कर तदब्बर करने की दी गई है। इसीलिए मासूमीन अलैहिस्सलाम ने कहा है कि जितना, यानी मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, जितना भी कोई बड़ा नाम हो जाए, बात हमारी करे, हवाला हमारा दे, ख़ासकर अकायद के ज़िमन में, उसको कुरान से टैली कर लेना, परख लेना। अगर खिलाफ़ कुरान हो तो उठाकर दीवार पर दे मारना। तो आज का ये दर्स यहीं पे हम इसका अख्ताम करते हैं। इंशाअल्लाह अगले दर्स में इस मौजू के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमें शिरक जली हो, शिरक ख़फ़ी हो, शिरक के जितने भी मामलात हैं अल्लाह ताला हमें उनसे महफूज रखे। शिरक मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो मूज़ी और लाइलाज मर्ज़ है कि जो तमाम, जैसे देखें कोई लाइलाज मर्ज़ जब जिस्म में दाखिल होए तो आपके अच्छे भले ऑर्गन्स को, सेहतमंद ऑर्गन्स का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं जी, कमज़ोरियाँ पैदा कर देते हैं। और एक सेहतमंद इंसान देखते देखते जनाब कब्र बोस हो जाता है, कब्र का मकीन हो जाता है। इसी तरह ये ऐसा मूज़ी मर्ज़ है कि जो देखते देखते आपके बाकी अच्छे अमाल हैं उनको भी जनाब बिल्कुल वो कर देता है, लाग़र कर देता है, कमज़ोर कर देता है और खा जाता है। इससे बिल्कुल बचा करें, इससे चौकन्ना रहा करें। अकायद के ज़िमन में मोहब्बत और वलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ज़िमन में हर चीज़ को मिन्नो कबूल ना किया कीजिए। कम अज़ कम और कुछ नहीं तो उसको मेयार कुरान और मेयार अली अलैहिस्सलाम के तराजू में तोल लिया कीजिए कि ऐसा ना हो कि हमारी सारी कमाई हुई नेकियां इस एक शिरक खजली या शिरक ख़फ़ी के जो है नज़र हो जाएं। रब्बुल इज़्ज़त हमें शिरक से बचाए, शिरक मामलात से बचाए और तौहीद और वलायत के परचम तले कायम दायम रखे। इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फ़रमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।